कार्यामास विधवत पितृ देवार्चनम तथा नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि उपक्रम संपादित किए बाबा आनंद ने। और इसके बाद बाबा आनंद ने नाई को बुलाया और नाई को बुला करके कहा, अरे नाई, लगा दे सारे ब्रजमंडल में दुहाई कि नंद के घर छोरा को जन्म भयो है। अब नाई ने लगाई दुहाई, सब पूरे ब्रज 84 कोस में बलौआ महाराज दे आयो नाई। अब ब्रज 84 कोस के ब्रजवासी ब्रज वनिताएं सब बाबा नंद के घर की ओर चल दिए, नंद भवन की ओर। कौन कौन चल रहा है कि गोप्य सुमष्टमणि कुंडल निष्क कंठ चित्रांबरापति शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजते विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां चल रही हैं, सुंदर श्रृंगार करके जा रही हैं गोपियां, कन्हैया के नंदोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। सारे ब्रजवासी ब्रज वनिताएं और कहां तक कहीं अबाल वृद्ध नारी सब जा रहे हैं। अरे भैया, ये नंद को छोरा को जन्म थोड़ी है, ये तो संसार के जगत पिता का जन्मोत्सव है। और कन्हैया का नंदोत्सव जब मनाया जा रहा है, सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि आज बाबा नंद महान मन वाले बने, खूब उदारता दिखा रहे हैं बाबा नंद कि नंदस्त्वामात्मजम उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिलरम कृतः। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं नंद के यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ। श्लोक का भावार्थ सुनिएगा। सुखदेव जी कहते नंदस्त्वाम आत्मजम उत्पन्ने। कौन जन्मा है नंद के यहां? आत्मजम। आत्मज माने होते पिता। किसने जन्म लिया? कहे जगत पिता का जन्म हुआ। इसलिए बाबा नंद आज महान मन वाले बने। और क्या कर रहे हैं? उदारता पूर्वक आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलम कृते। ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दे रहे हैं। और कल हमारे भैया अनिल तिवारी जी ने भी खूब चकाचक लुटाया, सब ब्राह्मणों को सबको खूब दान दिया, खूब उदारता पूर्वक नंदोत्सव मनाया। अच्छा, क्या क्या दान किया बाबा नंद ने, इसका भी वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी कि धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य शमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाबरावृता। धेनु नाम नियुते प्रादाद, 2 लाख तो गौएं दान करी। और खाली गौएं नहीं दान करी, गाय के सींगन को स्वर्ण मंडित किया, गाय के पैरों को खुरों को रजत मंडित किया और फिर दान किया। रत्नों के पहाड़ बनाए और रत्नों का दान किया। खूब लुटा रहे हैं। और इतना लुटा रहे हैं महाराज कि बाबा जब नंद लुटा रहे हैं ब्राह्मणन को, संतन को, तो इस दृश्य को देख करके देवता भी चकरा गए। देवताओं की भी बुद्धि भ्रमित हो गई कि नंद कछु इतना दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया छचिया न पिछोरी। खूब लुटा रहे कुबेर इत्यादि देवता
भ्रमित हो रहे हैं कि बाबा आनंद को इतना वैभव मिला कहां से। अरे भैया, जिसके घर साक्षात लक्ष्मी पति पुत्र बनकर के आए, क्या उसके घर वैभव की कोई कमी होगी? कदाचित नहीं होगी। बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा है और इस नंदोत्सव में सब सम्मिलित हैं, बस एक नहीं सम्मिलित है। कौन? रोहिणी, वसुदेव की पत्नी, क्योंकि वसुदेव जी जेल में हैं। बाबा आनंद ने कहा कि आप भी पधारो, तो रोहिणी मैया ने विचार किया कि सांसारिक पुत्र का जन्मोत्सव होता तो ना जाती, पर यह संसार के पिता का जन्मोत्सव है, इसलिए चलना चाहिए। मां रोहिणी भी सम्मिलित हुई। सारी ब्रजवनिताएं कन्हैया को पालने पर झुलाकर के खूब आशीर्वाद दे रही हैं और गा रही हैं। अरे लाला हुआ देखो, लाला हुआ, लाला हुआ देखो, लाला हुआ, हो चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ, लाला हुआ देखो, लाला हुआ देखो, लाला हुआ, लाला हुआ देखो, लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ। ब्रज के सब ग्वाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाच दे के ताल, भैया गर्दन में डाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, ओ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर, लाला हुआ। ओ लाला हुआ देखो, लाला हुआ, लाला हुआ देखो, निराला हुआ, लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ। नीनो नंदला सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर, लाला हुआ। अरे लाला हुआ देखो, काला हुआ, लाला हुआ देखो, काला हुआ, चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरे, लाला हुआ। सारी ब्रजवनिताएं एकत्रित होकर के ग्वाल बाल सब खूब आनंद के साथ कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और देखो, कह भी रहे हैं कि नंद के यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ, किसका जन्म हुआ? कहे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के यहां साक्षात आनंद का जन्मोत्सव है। उत्सव चल ही रहा था। बाबा आनंद ने ब्रजवासियों से कहा, भैया आप सब उत्सव मनाओ, मैं
कर दे करके आऊं कंस को। कर समझ गए? आज की भाषा में कहे तो इनकम टैक्स, जीएसटी। छोटा राजा बड़े राजा को कर देता है। आप सब उत्सव मनाओ, मैं न कर दे करके। वसुदेव जी ने कहा वह कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह साक्षात योग माया थी भगवान की। जब कंस ने उसे मारने की चेष्टा करी, वह योग माया आकाश मार्ग में उड़ गई और जाते जाते उस कन्या ने कहा कि देखो कंस, तुम्हें मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। वसुदेव जी ने कहा कि नंद, आपके यहां भी लाला को जन्म भयो है। बाबा नंद ने कहा वो मेरा थोड़े, वो तो आपका ही लाला है, आप सबन को लाला है। वसुदेव जी ने कहा नंद जी, आप मथुरा में ज्यादा देर तक मत ठहरो, क्योंकि कंस जितने भी नवजात बालक जन्म ले रहे हैं उन सबको मारने का प्रयत्न कर रहा है। कंस को ऐसा प्रतीत हो रहा कि कोई ना कोई बालक ब्रज में ऐसा जन्म ले लिया है जो मुझे मारेगा आगे चल करके। तो क्यों ना मैं जितने नवजात बालक हैं उन सबको ठिकाने लगा दूं। जितना जल्दी हो सके आप गोकुल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि गोकुल में कोई बड़ा भारी संकट आने वाला है। और यहां तो रात को ही कंस ने आपातकालीन बैठक बुला ली थी। आपातकालीन बैठक में बड़े बड़े राक्षस बैठे थे, मुष्टिक, चाणूर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर। एक मौसी जी भी बैठी थी जिनका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। सारे राक्षसों ने कहा महाराज, हम ब्रजमंडल के 84 कोस में जितने भी बाल गोपाल